बहुत-बहुत शुक्रिया साबिर भाई। सबसे पहले तो ये बताएँ कि अभी ये जो अमरीकी इलेक्शन की जो सबसे बड़ी तब्दीली आई, आपको लगता है कि इससे अब सारे मामलात दुरुस्त होना शुरू होंगे? ये एक सिलसिला शुरू किस तरह होगा? देखें, बात ये है कि ये सिलसिला असल में शुरू वहीं से हुआ था, रजीम चेंज का। और रजीम चेंज का ऑपरेशन वहीं से शुरू हुआ था, वहीं से साइफ़र आया, वहीं से लॉबियिस्ट हायर किए गए और उनको बताया गया इमरान खान आपके खिलाफ काम कर रहा है, रशिया जा रहा है, हमसे पूछे बगैर जा रहा है। इस तरह से वो एक पूरा माहौल बनाया गया उनको फ़ारिग करने का। तो ये काम बाकायदा प्लानिंग के तहत किया गया और ये इनका ख़्याल था कि दोबारा भी डेमोक्रेट्स आ जाएँगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर इनका ये भी ख़्याल था कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो 9-10 अप्रैल 2022 में शुरू हुआ है, वो इस दौरान इमरान खान क्रश, पीटीआई डिमोलिश ये हो जाएगी और हम पॉलिटिकली जो है कंट्रोल कर लेंगे सारी सूरत-ए-हाल को। लेकिन उसमें हुआ ये कि पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया और वो उनके साथ जुड़ गए। और इस दौरान रिपीट नहीं हम करते, बहुत कुछ हुआ, झूठे मुकदमात, झूठी सज़ाएँ और झूठी एफआईआर, सियासी कैदी, तशद्दुद, मार-धाड़, बुनियादी इंसानी हकूक, हर तरह का काम किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कायम दायम है, इमरान खान भी कायम दायम है और उन्हें तोड़ने की जो कोशिशें की गईं, वो भी नाकाम हो गईं। और इनको अब ये सारी पहली जो खिलबिली मची ये प्रेज़िडेंट ट्रंप के आने की, ये पीटीआई की सफ़ों में या इमरान खान साहब के ज़ुबान से तो हमने कभी नहीं सुना। कि हुँ, जनाब आप इंतज़ार करें अमरीकी इलेक्शन का, आप इंतज़ार 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 करें ट्रंप के आने का। उन्होंने तो कभी ऐसी बात नहीं की। नहीं जी। तो ये खुद ही वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ये इन्होंने ये खुद खौफ़ज़दा थे और इनको अंदाज़ा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और हुँ, इसीलिए 6 दिन पहले यानी कि अमरीकी इलेक्शन से 5-6 दिन पहले ही खिलबिली सी मच गई थी। बिल्कुल। और फ़ौरी-फ़ौरी आपको याद होगा शहबाज़ शरीफ़ साहब सऊदी अरब भेजे गए कि जाके एमबीएस को ज़रा करें, क्योंकि इनको अंदाज़ा हो गया था, इनको पता चल गया था ज़ाहिर है अपनी भी एक पल्स होती है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गो कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट अभी हौसला दे रही थी कि नहीं हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब इनको अंदाज़ा हो गया कि नहीं ये अब मामला जो है उधर ही जा रहा है, तो शहबाज़ शरीफ़ साहब को फ़ौरन एमबीएस के पास भेजा गया, अमीर कतर के पास भेजा गया। वो क्यों भेजा गया? क्योंकि वो दोनों प्रेज़िडेंट अब ट्रंप और अमेरिकन ब्लॉक के साथ जो हुँ, है वो जुड़े हुए हैं और आपको याद होगा कि दोहा जो है वो सेंटर पॉइंट था जी, बिल्कुल। अफ़गान डायलॉग का, ठीक है? और वो उस वक़्त ट्रंप थे और इधर इमरान खान साहब थे और एमबीएस थे और अमीर कतर, इस पॉइंट पे आके ये सारों ने मिलके काम किया था। बिल्कुल। तो इसलिए ये शहबाज़ शरीफ़ साहब को वहाँ भेजा गया कि जनाब आ रहे हैं अंकल तो हमारा ज़रा सिफ़ारिश करते रहना। उसके बाद फिर जनरल साहब खुद भी गए एमबीएस से मिले और उनके साथ बातचीत की। तो फिर नवाज़ शरीफ़ साहब को वाशिंगटन भेजा गया कि जाके ज़रा कोई ये ट्रंप की कोई किसी करें एंगेज किसी बंदे-वंदे से बात करें, तो वो कोई कामयाबी नहीं हुई। तो बहरहाल अब प्रेज़िडेंट ट्रंप जीत गए। अब हुँ, जीत गए तो सबसे पहले ट्वीट्स वफाकी वज़रा ने डिलीट की। क्योंकि ये पीटीआई ने तो नहीं की। पीटीआई ने तो अपना बयानिया तब्दील नहीं किया, उन्होंने तो कुछ नहीं बिल्कुल। किया, ना इमरान खान ने कुछ किया, अभी स्टेटमेंट भी नहीं आई। लेकिन वफाकी वज़रा ने अपने ट्वीट्स डिलीट करने शुरू कर दिए, कि ओहो! ये तो गड़बड़ हो गई है जिसको हम अ, पाकिस्तानी ट्रंप और अमरीकी ट्रंप इन दोनों को हमने जोड़ा हुआ था 6 जनवरी, 9 मई और वो भी उसका बयानिया, वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो भी आग लगाओ, आग लगाओ। ये सारे का सारा वो इनका ज़ाहिर है वीडियो स्टेटमेंट्स उनको वो कर नहीं सके थे। तो ये इनके अपने अंदर का खौफ था जिसकी वजह से ये ट्रंप के आने से उसी रात ही क्योंकि फिर जी, एक खबर चली मैं तो आप भी मॉनिटर कर रहे थे मैं भी कि जी वो 1 लाख वोट आ गया है मेलिंग वोट आ गया है तो हो सकता है कोई 2-4-6 दिन लगे गिनती करने में। तो मेरी बात भी हुई वाशिंगटन तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह की यहाँ पे चल रही है। लेकिन वारदात वो जो वेव आई थी, जो एक यूथ की और अमेरिकन्स ने जो बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उन्होंने दे दी, उसके बाद वो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट समझदार थी। उन्होंने कहा कि पंगा-वंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो बस हाँ, ठीक है, जीत रहे हैं, तो इनको जीतने दें। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, उनको भी ये मौका मिला था 8 फरवरी बिल्कुल। को कि ये पाकिस्तान के अवाम एक फैसला कर चुके हैं, तो अब जब अवाम ने फैसला कर दिया, तो ठीक है, आप निकलें साइड से आराम से, न्यूट्रल हो जाएँ और हवाले करें। लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने वो काम नहीं किया, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट समझदार थी। उन्होंने सेंसिबली उन्होंने कहा, ठीक है, आ रहे हैं, तो वो उसी 2 घंटे के अंदर-अंदर उन्होंने सरेंडर कर दिया सादा ज़ुबान में और फिर वो 300 से ज़्यादा सीट्स उसी रात डिसाइड हो गया। 3 घंटे के अंदर-अंदर जो है वो डिसाइड हो गया कि जी प्रेज़िडेंट ट्रंप आ रहे हैं और वो जीत चुके हैं। उनकी विक्ट्री अनाउंस कर दी गई। तो ये अब
इस सारे मामले में ये खुद फंसे हुए हैं। अब आपने जी। कहा कि ट्रंप के आने का फायदा होगा या नहीं, उसकी रीजन है कि इन्होंने बाइडेन इंतजामिया को इस्तेमाल किया, उनके पहले कान भरे, कान भर के एक उनसे साइफर लिया, साइफर लेके इन्होंने रिजीम चेंज किया और इस दौरान ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, हर जगह पे नाकाम हुए। एक गैर आईनी तरमीम इन्होंने की, फिर ओह! एक एक्सटेंशन का कानून पास किया, वो भी अब कोई काम नहीं आ रहा। इतना कुछ करने के बावजूद आज भी मैं भी अपना गुफ्तगू कर रहा था कि दो चीफ जस्टिस हैं जी इस वक्त। बिल्कुल। एक याहिया अफरीदी साहब हैं, एक जस्टिस एक अमीन अमीन साहब हैं। हाँ, एक इजलास याहिया अफरीदी साहब बुलाते हैं और एक अमीनुद्दीन साहब बुला लेते हैं। आधा आधा दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और इंतजामिया वो याहिया अफरीदी साहब के साथ होती है कि उन्होंने मीटिंग कॉल की हुई है और अगले लम्हे वो पूरी की पूरी बैठी होती है अमीनुद्दीन की उन्होंने की हुई है। अब वहाँ पे ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है कि जनाब आधी दो सुप्रीम कोर्ट्स काम कर रही हैं इस वक्त, दो चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं। अच्छा ये मुकदमे आपने सुनने हैं, ये आपने नहीं सुनने। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कौमी जी। असेंबली में दो स्पीकर आप कर दें कि जी ये स्पीकर साहब आपने ये काम देखना है, आपने ये आपने नहीं देखना। और दो वजीर आजम आप कर दें कि जी वजीर आजम साहब आपने 10 वजारतें ये आपने देखनी है, ये 5 वजारतें आपने नहीं देखनी। ठीक है? और इसी तरीके से ऊपर चले जाएँ, आप तो अभी कल शिफ्ट को कर लो। आर्मी चीफ 2 कर दें। आर्मी चीफ साहब आपने 7 कोर कमांडर्स आपने देखने हैं, ये जो 3 कोर पाँच कमांडर्स हैं ना ये आपने नहीं देखने। तो ये हम देखेंगे, ये हुकूमत फैसला करेगी या पार्लियामेंटेरियंस फैसला करेंगे कि इन 2-3 कोर कमांडर्स के साथ हमने क्या करना है। तो ये एक ऐसा फरसुदा किस्म का निज़ाम इन्होंने ले आए हैं और है इनकी अपने अंदर का खौफ है, क्योंकि चीज़ें काबू नहीं आ रही और बिल्कुल। इस वजह से ये खुद ही बयानियाँ अब बनाना चाह रहे हैं कि जनाब ये देखें अब ट्रंप की तरफ, हालाँकि खुद ही आज ही मैं देख रहा था कि ख्वाजा भी कह रहा था। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन से बात कर ली, ट्रंप ने एमबीएस मोदी से से। बात कर ली और अभी आप देखें कि पुतिन जो है वो जब ट्रंप से बात करेगा फ्यूचर में, वो इमरान खान साहब के बारे में कोई अच्छे अल्फाज बोलेगा या नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, ठीक है दोहरा ना? था उस दिन। बिल्कुल। ठीक है ना? तो उसने दोनों से बात कर ली, लेकिन ये वाले जो हमारे वाले हैं, ये उनका कोई अहलकार तलाश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, कि कोई ट्रंप का कोई अहलकार मिल जाए कि जनाब मैं आपको तो वो मुबारकबाद देना साजिद चाहता हूँ। तारड़ साहब है ना इनके पास, साजिद तारड़ साहब से गुफ्तगू कर लें थोड़ी देर के लिए। तो वो इनको बनते भी तो असल में 2 नंबर मिले हैं ना। तो सही बात। ये अब अहलकार तलाश कर रहे हैं, कोई ऐसा अहलकार मिल जाए जो ट्रंप को बताए जी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी उस कॉल के लिए वक़्त दे दें और हम आपको बात करवा दें। तो ये अच्छा सिचुएशन साबिर चल भाई, रही यहाँ है। पे अगर कॉल फ़र्ज़ कर लें, ऐसा लगता तो बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन चलें 2 मिनट के लिए एक अज़्यूम करते हैं, एक फ़र्ज़ी सिचुएशन कि ऐसी बात हो जाती है शहबाज़ शरीफ़ की ट्रंप से। उसके बाद तो उन्होंने लुड़ियाँ डालनी शुरू कर दी, उन्होंने कहा देखो जी बयानियाँ बन गई इनके पास तो। तो देखिए बात पता है क्या है कि कुछ ये कहते थे कि इमरान खान जो है ना, वो बेवकूफ़ है, खिलाड़ी है और इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता और इसने किसी से ताल्लुक नहीं बनाया हुआ, ये नहीं किया हुआ, वो नहीं किया हुआ। तो अभी ट्रंप का इलेक्शन सिर्फ़ अनाउंस हुआ था, यानी कि रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, तो ये सारे इनकी बत्तियाँ बुझ गई थीं। तो हुँ। मसला ये है बल्कि कि साबिर भाई सॉरी, यहाँ पे वो ख्वाजा आसिफ ने इकरार किया है कि हमें तकरीबन मगरबी ममालिक बार-बार कहते रहे कि इमरान खान को रिहा किया जाए। 12 के करीब ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ऑफ़र की कि इमरान खान को रिहा करें। तो कहते हैं जी हमने उनकी बात नहीं तस्लीम की, भला आपने कैसे तस्लीम, आपकी इतनी जुर्अत? बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब तो हैं ही नहीं ना किसी जगह पे। ख्वाजा आसिफ साहब को पहले इम्पोर्टेड वन थी सरकार और इम्पोर्टेड वन को जो लेके आए थे वो, और उसके बाद आ गई काकड़ सरकार, फिर आ गई हुँ। इम्पोर्टेड 2 यानी कि पीडीएम 2 आ गई। ये तो तो बात ये है कि ये तो सबको पता है ना कि ये उन कॉल जो है वो उसको किसने करनी है और किसकी आनी है, किसको आएगी। साइफ़र किसने मंगवाया था? साइफ़र इन्होंने नून लीग ने मंगवाया था। साइफ़र तो जनरल बाजवा साहब ने मंगवाया बाजवा था ने, बिल्कुल। और अभी भी कोई साइफ़र हो सकता है इस दौरान कोई आ भी गया हो। अच्छा वो साइफ़र और भी डोनाल्ड लू की तरफ से आया था, स्टेट डिपार्टमेंट के बिल्कुल एक नीचे से, एक 18वें ग्रेड या 20वें ग्रेड के अफ़सर की तरफ से। ये कोई तो इतने वहीं हाई से लेवल से आया भी नहीं। वो देखे ना, जब आपने कोई काम करना हो ना तो ऊपर ये सारा झूठ बोला जा रहा था ना, और झूठ बोलने के लिए आपको एक चिट्ठी चाहिए थी ना, बिल्कुल। कि चिट्ठी ये चाहिए थी कि आपने अपने इदारे को भी तो मुतमिन करना था ना जनरल बाजवा साहब ने, कि देखें हुँ। जी ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि ये बाहर से बड़ा प्रेशर है मुझ पे। ये देखें अमेरिका सरकार से, बहादुर सरकार से चिट्ठी आ गई है अब तो। अब अब तो तो ये मुझ पे करना पड़ेगा क्योंकि जो इंटरनल डिस्कशन चल रही थी ना, वो ये चल रही थी कि इस स्टेज पे आके कोई ऐसा काम ना किया जाए। ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं सारे, और ये इलेक्शन वैसे ही अनाउंस हो जाने थे और वो इमरान खान ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। बिल्कुल। अगर इन्होंने मकसद इमरान खान को हटाना होता तो वो नहीं था ना
इमरान खान को हटाना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि मैंने एक्सटेंशन भी लेनी है, अपनी पसंद का सेटअप भी लेके आना है और इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा था। वरना तो इमरान खान ने असेंबली तोड़ के इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे और बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरफ जा रही थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो घड़ियाँ जो हैं वापस लेके गए। 12 बजे रात। 12 बजे रात को फिर उन्होंने कहा जी नहीं 3 दिन हम 4 दिन वापस जाएँगे, पीछे जाएँगे। पीछे जाके फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद को कंप्लीट करें प्रोसेस को और फिर ये सारे का सारा निज़ाम मुसल्लत किया गया और जो आज तक मुसल्लत है। तो अब ये है तो सारे का सारा फेक सिस्टम, तो ये ठहर तो सकता नहीं। उसकी रीज़न है कि ये ठीक है, चलते रहेंगे और क्या कोई इकोनॉमी में बेहतरी आ गई है? बिल्कुल सही। ठीक है तो ना? वो मैं आपसे पूछता हूँ सबिर भाई उससे, अभी ये जो एक तो इनका ये मामला डोनाल्ड ट्रम्प का, ये मामला हल होने के लिए ज़ाहिर है अरब दुनिया ही सामने आएगी, वही जो माज़ी में होता रहा जिस तरह सऊदी अरब, अरब अमारात यही लोग किरदार अदा करते हैं। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही मामला होगा बैकडोर से? खान की अगर रिहाई मुमकिन होती है तो वो किस तरह होगी? मरहलावार होगी? इस्लामाबाद पहले ट्रांसफ़र करेंगे, फिर बनी-गाला करेंगे या डायरेक्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? आपकी क्या असेसमेंट है? मेरा अपना ख़्याल है कि मैं तो दूसरी साइड पे कहता हूँ कि बजाए इसके कि पूरी दुनिया में ये दोबारा जंग हंसाई हो, कि हमने साइफ़र बाहर से चिट्ठी आई, हमने एक प्राइम मिनिस्टर से निकाला, जेल में डाल दिया और दोबारा चिट्ठी आई, तो हमने उसको जेल से निकाल के पीएम हाउस पहुँचा दिया। तो हुँ, बजाए इसके कि जंग हंसाई हो, कि आपस में उससे पहले-पहले इनको एक कर लेना चाहिए मामला और आपस में ही मामला ठीक कर लेना चाहिए इंटरनली। क्योंकि इमरान खान का कोई फ़ौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और बिल्कुल। उसने किसी आर्मी चीफ़ को बरतरफ नहीं किया, उसने किसी आर्मी चीफ़ का तैयारा हाईजैक नहीं करवाया, उसने बिल्कुल। किसी आर्मी चीफ़ को सज़ाए मौत नहीं दिलवाई, उसने कभी कोई पंगा नहीं लिया। तो इसलिए वो तो आज भी कहता है, आज भी जो उसका स्टेटमेंट है, वो यही है कि हम इदारा भी हमारा है, फ़ौज भी अपनी है, हमारा बिल्कुल। कोई इख्तिलाफ़ नहीं है फ़ौज के साथ, इदारे के साथ। और उसने आज भी यही बात की है कि ये बात इदारे नैरेटिव को हदफ नहीं यही बनाया उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ, ये तो उन्होंने कहा कि हम किसी इदारे को हदफ नहीं बना रहे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो तो आज भी ये बात कह रहा है, तो वो तो उस तरह से नहीं है जैसे ये लंदन में बैठ के और बाहर बैठ के जो तकरीरें करते थे और ओए बाजवा करते थे, हुँ, तो ये काम तो वो नहीं कर रहा। तो इसलिए बेहतर यही है कि बजाए इसके कि बाहर से हुक्म आए, लेकिन मैं ओ और तरह से वो है कि आपको पता है ना कि एक काम होने वाला हो, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल क्या है कि एक काम फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेक्रेटरी साहब के पास पड़ा है एक काम और उसे पता है कि यार ये होने वाला है, तो वो फिर आप पे बरह रास्त एहसान नहीं करेगा। वो कहेगा हुँ, सभी का आदमी को पे मैंने एहसान कर दिया तो क्या फ़ायदा? नहीं, इसकी बिल्कुल, सिफ़ारिशें आ रही हैं, चलो ठीक है, इसकी एक सिफ़ारिश आएगी, दूसरी आएगी, मैं तीनों पे एहसान करूँगा। बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो ये इसका इंतज़ार करता रहता है, अच्छा फलाँ वज़ीर ने कह दिया, उसको भी फ़ोन करके कहेगा मैंने जी आपने कहा था ना सभी का आदमी का मैंने काम कर दिया। हुँ, वो बिल्कुल। ये एक अप्रोच भी है जो कि सही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त के आने से पहले-पहले ये सारा जाली निज़ाम जो है, इसको ख़त्म करके अज़ खुद अगर हम वाक़तन पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं और हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं इदारों की, सारे इदारे मिलके अपना-अपना काम करें। अगर हम वाक़ई पाकिस्तान को एक इस्लामी, फलाही, जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हमने आप इसको ज़ाती जागीर बनाना है, तो फिर ये काम ज़ाहिर है नहीं करेंगे। फिर ये पंजे बिल्कुल, अपने सींग फँसाते रहेंगे और ये करते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा इसमें अभी जो तहरीक-ए-इंसाफ का जो फाइनल कॉल का मामला है, जो इमरान खान डिले कर रहे थे, खान आपको पता है कैलकुलेटेड चलता है, कब क्या करना है, किस वक़्त करना है, उस अपनी खान ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है। ये जो फाइनल कॉल का मामला है नवंबर के आखिर में तहरीक-ए-इंसाफ के शिवकास साहब से बात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे और भी कुछ लोगों से, उन्होंने कहा जी आखिरी हफ्ते में हम जो है ना वो दे रहे हैं, 2 तारीखें हैं, उनमें से एक आएगी और उसमें हम निकल पड़ेंगे डीचओ की तरफ। तो आपको क्या लगता है हुकूमत एक तरफ इनसे मुज़ाकरात भी करना चाहती है, बाकी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी नहीं हम ताकत से रोकेंगे भी, इन्हें निकलने भी नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हम कफ़न लेके निकलेंगे इस दफ़ा। आप कैसे देख रहे हैं सारा मामला? होगी फाइनल कॉल से पहले मामला हो जाएगा, क्या होगा? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने तो आज ना 3-4 बातें की हैं बहुत बड़ी-बड़ी। वो जो उन्होंने बातें की हैं नईम अशरफ भट्ट के साथ। जी, जी। नईम भट्ट साहब के साथ उन्होंने 3-4 बड़े-बड़े एतराफ़ किए हैं। पहला एतराफ़ उन्होंने ये किया है कि इमरान खान के खिलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं, ये सारे के सियासी हैं, उनकी जेल सियासी है। इमरान खान हमारे साथ बात कर ले सारा मामला और खत्म। हमारे साथ बात करे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। वरना उन्होंने कहा कि अल-कायदा ट्रस्ट केस में भी सज़ा सज़ा हो होगी। जाएगी, बिल्कुल। ठीक है? अभी 342 का बयान नहीं आया, 15 नवंबर की तारीख़ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन थी और उन्होंने भेजी हुई है केस के पहले आप इसकी बर्रियत का जायज़ा लें, कि ये हुँ, केस नहीं बनता, बरी होने वाला सही। केस है तो आप बरी कर दें, अभी से। ठीक है? ये स्टेज ये चल रही है। तो राणा साहब 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले ही बता रहे हैं कि नहीं, इसमें सज़ा होनी है।
हाँ। नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं, फिर अगले लम्हे कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के बात कर लें, तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। उसके बाद अगली बात उन्होंने की, जो इमरान खान कहता है कि ये लंदन मुआहदा है, वो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आर्मी आसिम चीफ मुनीर साहब जो हैं, वो इमरान खान या पीटीआई से बात नहीं करेंगे। ना हुँ, 2 साल अब किए, ना अगले 3 साल 3 करेंगे। साल का ऐसे ही कहा। ठीक है? ये उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो ना पहले 2 साल किए, ना अगले 3 साल करेंगे। इस बात की भी उनके पास गारंटी है। तो हुँ, जब ये सारी बातें वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इमरान खान जब ये कहता है कि ये एक लंदन एग्रीमेंट है, जिसका एक कैरेक्टर जो है वो रिटायर हो चुका है, जिसका नाम काज़ी साहब था, और काज़ी साहब आजकल जो कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनकी कदर-ओ-कीमत कर रहे डोनेट हैं, रिसीव कर रहे हैं बड़े। ठीक है ना? वो हमारे सामने है। तो इसलिए राणा साहब ने तो आज सारे के सारा इमरान खान की सारी बातों को सच साबित कर दिया है कि ये जो कुछ इस वक़्त सिस्टम चल रहा है, ये एक एग्रीमेंट के तहत चल रहा है, और बारगेन हुआ है, कुछ गिव एंड टेक हुआ है, और ये बिल्कुल। सारे का सारा एग्रीमेंट जो हुआ है, वो माइनस इमरान खान हुआ है और माइनस पीटीआई हुआ है। तो राणा साहब ने तो ये सारी बात आज उसकी तस्दीक कर दी। अब ये इसमें अब आपको लगता है जो फाइनल कॉल वाला मामला है, वो किस तरफ जाएगा? फाइनल कॉल मेरा ख़्याल है कि अभी कुछ टाइम लेंगे, और ज़ाहिर है फाइनल कॉल का मेरा अपना ख़्याल है कि मौसम जो है ना जी, वो जी। ये बहुत ही धुंध वाला मौसम शुरू हो चुका है, और हाँ, उसका भी मौसमी असरात का भी जायज़ा लेना पड़ेगा इनको। बिल्कुल सर्दी भी आ रही है आगे मामला सर्दी, मतलब इस्लामाबाद में नंबर होता 1 है सर्दी सर्दी। है, धुंध है, आपको पता है साउथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का सारा जो ट्रैफ़िक मुकम्मल तौर पे होती है, फिर लोगों का आना-जाना, मुझे लगता है कि ये शायद जनवरी तक जाएगी बात। अच्छा! हाँ, मतलब ये जो हलफ़ से पहले-पहले आपको लगता मेरा है कि अपना 20 ख़्याल है, जनवरी को जी, क्योंकि ये नवंबर के आज भी वो मैं देख रहा था, आज वेदर रिपोर्ट जो है, वो मोटरवेज़, जीटी रोड्स बंद होना शुरू हो गए हैं। एक जी, तरफ एक तरफ स्मॉग है, दूसरी तरफ जीटी रोड, मोटरवेज़ बंद होना शुरू हो गए हैं ट्रैफ़िक के लिए। बिल्कुल। तो बाकी ये कंटेनर भी 26 को लगा दी, हाँ, 26 नंबर चुंगी पे लगा दिए और भी आपको पता है जो पहले भी करते रहे वारदात। वो इनको असल में खतरा यही है कि वो 26 नंबर चुंगी, आपको पता है ना क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं उसकी वजह बताइए ना? उसकी वजह, वो रास्ता पिंडी को जाता है। तो इसलिए इसलिए हमेशा 26 नंबर चुंगी पे बड़ी लड़ाई होती है। जी, तो बिल्कुल उन्हें पता है कि लोग अडियाला ना निकल जाएँ उस तरफ सारे हाँ, तो इकट्ठे होके। 26 नंबर चुंगी जो है ना, आपको पता है ना, पहले अभी तो इसका सिर्फ़ नाम का पता है ना चुंगी। जी, जी। चुंगी पहले होती थी, वहाँ से महसूल लिया जाता था। जी, जी। और उधर एक चु ज़ियारत सी होती थी पहले यहाँ जी, उससे हाँ, नहीं, पहले। चुंगी चुंगी का है, आप शहर में दाखिल होते थे ना, जी, तो जी। शहर में दाखिल होने का महसूल चुंगी लिया जाता है ना, महसूल लिया जाता था। टोल टैक्स हाँ जी। टूल टैक्स नहीं, आप कोई भी जिन्स लेके आ रहे हैं, शहर में दाखिल हो रहे हैं, कोई भी जिन्स, आप आपकी उम्र कितनी है? मेरी तो 46 साल। हाँ, आपकी 46 साल है, फिर आपने वो महसूल चुंगी वाला निज़ाम नहीं देखा? देखा है बिल्कुल थैले भर के लेके जाते थे वो हाँ, उसमें जी, वो हाँ, चुंदियों को रेलवे मेरे एक दोस्त रेलवे है बल्कि वो फाटक बड़ा से चेका पहले था ही ये ना, वाला। रेलवे फाटक से पहले ही, वो शहर में दाखिल होने से पहले ही जी, जी। बाकायदा तौर पे एक चुंगी पॉइंट होता था, वहाँ पे ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो लेती थी, वो सारा टैक्स लेती थी। आप कोई भी जानवर लेके आ रहे हैं, जी, खाने-पीने मवेशी की वगैरह है। चीज़, वो वो टेक्सला मंडी लगती है ना उधर उस तरफ जाते थे उस हाँ, रास्ते में आना जी। तो वो महसूल जो चुंगी नंबर 26 है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो पिंडी माल रोड ना चले जाएँ, या फिर पिंडी आगे अडयाला ना निकल जाएँ। जीएचक्यू वाली साइड, अडयाला हाँ, साइड वो वो सारे सारे, रास्ते। तो इसलिए वो 26 नंबर चुंगी इम्पोर्टेंट है, जी, और इनको ये खतरा लगा रहता है कि कहीं लोग उधर ना चल पड़ें। इस्लामाबाद ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। बिल्कुल। खान साहब का जो केस है कल आपको ये जो अभी आपने राणा सनोला की स्टेटमेंट उसकी रोशनी में देखा जाए तो ये मतलब ऑप्शन दे रहे हैं कि बात कर लें हमसे थोड़ी बहुत, वरना मतलब सज़ा हो जाएगी। लेकिन उसी वक़्त लगा हुआ है साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां गुल हसन साहब के पास। उन्होंने बरियत दी है अभी बुशरा बीबी की भी। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि देखें, अब खुद आके अगर राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर, एडवाइज़र और कानूनदान, वो खुद कह रहे हैं कि जनाब सज़ा हो जाएगी या हमारे साथ मामला तय कर लें। और बिल्कुल। फिर अगले अगले मरहले में, अगले ही जुमले में कहते हैं कि आर्मी चीफ से ना पहले 2 साल इनसे बात करेगा, ना अगले 3 मैं साल 3 करेगा। साल ये भी वो कहते हैं, मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ। ठीक हाँ, है ना? बड़ी पते की बात बताई उन्होंने लेकिन वो उनसे पते नहीं की करेंगे बात। लेकिन वो जो उधर से कॉल आ जाएगी, उधर से फ़ोन आ जाएगा, कोई ट्वीट आ जाएगी तो फिर सारे मामला इधर ही रह इनको जाएगा। इनको धड़का मुशर्रफ लगा साहब भी हुआ नहीं है ना। बात करना चाहते थे, आपको याद होगा देख, मुशर्रफ साहब भी ऐसे ही कह रहे थे। बात वही बात बात है कि उधर से जब फ़ोन आता है, कंडोलीज़ा राइस ने ही सारा मामला जी, जी। करवाया था ना पीपल्स बिल्कुल, पार्टी से, और यूएई और कंडोलीज़ा राइस ही वहाँ पे हो रहा था, और उधर से बिल्कुल। किंग अब्दुल्ला आ गए। उन्होंने कहा जी कि भई हमारा प्लेयर भी फिर एंटर करें, नवाज़ सही शरीफ बात। साहब को। वो उन्होंने फिर अपने बाबूजी को भेजा, और जहाज़ पे, यानी कि वही नवाज़ शरीफ साहब जो एग्रीमेंट तोड़ के इस्लामाबाद पहुँचे थे, उनको जो इंटेलिजेंस चीफ शहज़ादा मकरन और हुरैरी
खुद जी, लेने साबिर गए अली। थे और मुआहिदा भी दिखाया था कि ये मुआहिदे की खिलाफवर्जी कर रहा है बंदा, इसलिए हम इसको वापस लेके जा रहे हैं। और वही किंग अब्दुल्ला, वही हुरैरी जो हैं, वो कहते हैं कि जनाब अब अगर आप बेनज़ीर को ला रहे हैं, तो फिर नवाज़ शरीफ भी आएगा। तो बिल्कुल। तो जब फिर ये सारा कुछ होता है, तो वही परवेज़ मुशर्रफ साहब थे और वही सारी एस्टेब्लिशमेंट थी। वही नवाज़ शरीफ साहब जो उसी मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और वही परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस लेके आए जिनका तैयारा हाईजैक करके उनको मारने का इल्ज़ाम था। ठीक बिल्कुल है? सही बात है। तो इसलिए ये चीज़ें जो जब पलटती हैं, तो वक़्त का कोई पता नहीं चलता। वो एक लम्हा लगता है बिल्कुल, और अपने हाथों से बिल्कुल, अपने हाथों से लगाए, अपने हाथों से उठाए, फिर दोबारा लगाए, वाक़ई। लेकिन ये निज़ाम साबिर भाई लोगों का ये जो इमरान खान मेरे ख़्याल में यही निज़ाम बदलना चाहता है। वो चाहता है कि सारा सिस्टम जड़ से उखाड़ के एक दफ़ा नया बनाया जाए। इसीलिए कुर्बानी दे रहे हैं आप, मेरा ख़्याल। बात तो यही है कि कब तक हम ये सारे काम करते रहेंगे? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई सही बात है। और हम जो हैं, वो ना चाइना हमें हमारा कर्ज़ा रीशेड्यूल करने के लिए तैयार है, ना सऊदी अरब तैयार है, ना यूएई तैयार है, ना कतर तैयार है। वो कहते हैं कि बस ठीक है, और वो भी वो वाला कर्ज़ा जो कि हमने स्टेट बैंक में लेके डिपॉज़िट रखे हुए हैं। बिल्कुल रखा हुआ है, ठीक बिल्कुल है ना? सही बात। और कमर्शियल लोन लेके हमने ज़र-ए-मुबादला के तौर पे रखे हुए हैं कि जी हमारा ज़र-ए-मुबादला है। तो वो भी खुदा कह रहा है कि जनाब खुदा हाफ़िज़। तो इससे और क्या बदतरीन हालत होगी जिसके लिए, क्योंकि ये सारा बयानिया जो है, वो फिर वापस जाएँ तो बयानिया क्या था जी, इमरान खान से मईशत नहीं चल रही थी। हाँ, एक थर्ड क्लास किस्म का एक झूठ बोला गया कि मईशत नहीं चल रही थी। तो कंपेयर कर लें, अभी भी मईशत वो वाली मईशत बेहतर थी। इस वक़्त भी जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बेहतर परफ़ॉर्म कर रही है। बिल्कुल, $103 अरब उन्होंने हाँ जी, बचा दिए, वो बिल्कुल। बेहतर परफ़ॉर्म कर रही है और बाकी 3, अब आप देख लें कि वो इस वक़्त पूरा पंजाब स्मोक में डूबा हुआ है और मरियम साहिबा जो हैं वो जिनेवा हुँ, में स्पेशल चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए बमाए अहल-व-इयाल और बमाए सारी ब्यूरोक्रेसी के वो जिनेवा में मौजूद हैं। तो बिल्कुल सही बात। यही तो ये इसीलिए तो लोग लोग जो हैं वो गुस्सा खाते हैं कि ये आप किन नफ़रत लोगों करते को। हैं सर, लोग इनसे अब बड़ी शदीद नफ़रत करते हैं और लोग देख रहे हैं सब कुछ कैस जो हो रहा है, कि अस्पताल एक नहीं है। पहले लोग कहते थे, अब इन्हें लगता है साबिर भाई परवाह ही नहीं बिल्कुल। चाहे बिल्कुल। कुछ भी हो जाए, जो मर्ज़ी कह दें, जो मर्ज़ी सुन लें, सारा कुछ देखते-सुनते, फिर भी लगे हुए हैं अपना अवाम के वोट सर से यार, दिलचस्पी नहीं। परवाह क्या होनी है? जब आप सोए हुए को जगा के कहें कि जनाब ये फ़ॉर्म 47 हमने आपके लिए रखे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? जब आप हारे हुए जो सो गए थे, उनकी मंजियाँ उलट गई थीं और वो बिल्कुल उन्होंने विक्ट्री स्पीच और ये सारे चेहरे वो जाके सो गए। उनको जब हुँ, आप उठा के कहेंगे कि आएँ जनाब ये फ़ॉर्म 47 है आपके लिए, आप ही हुक्मरान हैं, तो उनकी क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो कोई प्रोटोकॉल एन्जॉय दिलचस्पी कर रहे हैं और नहीं। उनको स्पेशल तैयारा मिला है, स्पेशल तैयारे से वो जेनेवा है, गले का इलाज है। इससे बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है कि आप आईएमएफ से और आलमी मालियाती इदारों से 1-1 मिलियन डॉलर के लिए तरस रहे हैं और स्पेशल तैयारी के ज़रिए आप पूरी ब्यूरोक्रेसी चीफ सेक्रेटरी समेत पहुँचे हुए हैं जिनेवा बिल्कुल, में, और उसके बाद पहुँचेंगे आप लंदन में, और उनको भी पता है कि हमें सिर्फ़ सीएम हाउस मिला हुआ है, हमें प्रोटोकॉल मिला हुआ है और हमें ये अय्याशियाँ मिली हुई हैं। बाकी खजाने की जिन्होंने चाबी मिली काम है। चलाना है वो चला रहे हैं, हमें क्या? वो भी नहीं चला रहे ना, वो भी आपको पता है बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। अब साबिर भाई आखिर में ये बता दें कि आपके ख़्याल में ये चीज़ें बदलती हुई हालात, एक छोटा-सा इस पे अपना दे दें एनालिसिस आखिरी। आखिर में बस आप इन शॉर्ट ये है कि बदस्तूर चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है और अगर ये मज़ीद कोई ज़बरदस्ती को गलत काम करने की कोशिश करेंगे, और मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसी गिरा ना लगाई जाए, कोई ऐसी गाँठ ना लगाई जाए, जो मुँह से भी ना खुले और हुँ, उससे फिर तोड़ना पड़ जाए। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है वाक़ई। अल्लाह अभी ताला ने अक्ल दे वाक़ई, हाँ, इनको कोई ना ऐसा काम थोड़ा-सा इंतकाम से ना ज़रा बाहर निकलना चाहिए। इंतकाम और खौफ से। इन बिल्कुल, 2 चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल के फ़ैसला करना चाहिए, और ये मज़ीद अगर कोई गलती करेंगे, कोई गलत हरकत करेंगे, तो इनके मज़ीद गले पड़ेगी और अच्छाई और भलाई की कोई फिर तवक्को कोई नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। चीज़ें इनके कंट्रोल में है नहीं। फिर मामला किसी तरफ भी जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। साबिर भाई आपने अपना कीमती वक़्त दिया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू सो मच। विल बी इन टच इंशाल्लाह सर।